अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है शेक्सपियर की बायोग्राफी और इसके साथ हैमलेट के कैरेक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शेक्सपियर की बायोग्राफी को देख लेते हैं। शेक्सपियर जो है एक ग्रेट ड्रामाटिस्ट हैं। अगर कोई भी आपसे पूछे कि इंग्लिश का जो ग्रेट ड्रामाटिस्ट है वो कौन है तो शेक्सपियर कह सकते हैं बगैर किसी खौफ के, ठीक है। क्योंकि शेक्सपियर ने ड्रामा वर्ल्ड को एक नई ज़िंदगी दी, एक नई जगह पे लेके आई। तो एलिज़ाबेथन एज में इन्हें जो है काफ़ी पॉपुलैरिटी हासिल हुई और उस एज को गोल्डन टाइम पीरियड कहा जाता है ड्यू टू शेक्सपियर वर्क्स। अब हम बायोग्राफी के बारे में बात कर लेते हैं। विलियम शेक्सपियर का जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट होता है 1564 से लेकर 1616 यानी 1564 से लेकर 1616 तक ये चले। इनका जो है बर्थ वो 1564 में हुई स्टैटफोर्ड एवोन। इनकी एजुकेशन जो है वो लोकल हाई स्कूल है, यानी इन्होंने बहुत ज़्यादा एजुकेशन हासिल नहीं की। बहुत कम एजुकेशन के साथ ही वो क्या बन गए, एक ग्रेट ड्रामाटिस्ट बने। अगर हम इनकी लाइफ के बारे में देखें तो इनकी लाइफ में और मतलब अडल्टहुड को जो दिखाया गया है वो बिल्कुल भी हमें नहीं दिखाया गया, यानी जो एक सीक्वेंस से लाइफ चलती है वो नहीं दिखाई गई। हमें एक स्टेप से दिखाया जाता है कि वो 1594 में जो है एज अ वेल नाउन ऑथर के तौर पे सबके सामने आ जाते हैं। अब हम इनके वर्क्स देख लेते हैं। तो इनके वर्क सबसे ज़्यादा हैं। 37 प्लेस लिखे, 154 सोनेट्स लिखी और 2 लॉन्ग नैरेटिव पोइम्स लिखी। कुछ लोगों के मुताबिक ये 3 लॉन्ग नैरेटिव पोइम्स हैं और कुछ के मुताबिक 2 हैं। अब अगर हम बात करें इनके वर्क्स की तो 37 प्लेस डिफरेंट जेनरा के हिसाब से इन्होंने क्या किए, डिवाइड हैं। कुछ हिस्टोरिकल हैं, कुछ ट्रेजिडी बेस हैं और कुछ कॉमेडी हैं। सबसे पहले हम हिस्टोरिकल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनके जो हिस्टोरिकल नॉवेल्स हैं, वर्क्स हैं, प्लेस हैं, वो हैं जी हेनरी 5, 6, 8, जूलियस सीजर, एंटोनी और क्लियोपैट्रा। ये थे इनके हिस्टोरिकल बेस वर्क्स। इसके बाद हम बात करते हैं जी इनकी ट्रेजिडीज़ के बारे में। हिस्टोरिकल क्या होता है, जो तारीख पे बुनियाद बनाया गया हो जिसको, उसे हम हिस्टोरिकल कहते हैं। ट्रेजिडी क्या होता है, जिसमें स्टोरी की एंडिंग थोड़ी ट्रैजिक हो, यानी किसी की डेथ हो जाना, कुछ सफरिंग वगैरह कोई फेस करे तो उसे ट्रेजिडी कहते हैं। ट्रेजिडीज़ में आता है हैमलेट, रोमियो जूलियट, किंग लियर, ओथेलो। कॉमेडी क्या चीज़ है, जिसमें हैप्पीली एंडिंग हो किसी भी स्टोरी की, उसे कॉमेडी कहते हैं। एज यू लाइक इट, द ट्वेल्थ नाइट, द कॉमेडी ऑफ द एरर्स। इसके बाद हम बात करते हैं इनके लेट प्लेस की। लेट प्लेस में आता है जी पैरसेल्स, द विंटर टेल, द टेम्पेस्ट। अब जो है इनकी सोनेट्स के अगर लिहाज से देखा जाए तो शेक्सपियर सोनेट की एक अलहदा से स्कीम है जो कि आपको शो हो रही है स्क्रीन पे। A B C D E F G ये है इनकी शेक्सपियरियन सोनेट स्कीम। अब हम बात कर लेते हैं सोनेट क्या होती है। सोनेट एक 15 लाइन पोइम्स होती है जो लव बेस्ड पोइम है, ठीक है, उसे हम सोनेट कहते हैं या इसे कह सकते हैं लव सॉन्ग भी कह सकते हैं। अब जो है हम बात कर लेते हैं हैमलेट के करैक्टर्स के बारे में। तो हैमलेट जो है प्ले, उसमें जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं उसमें आ जाता है जी सबसे पहला कैरेक्टर है हैमलेट। हैमलेट जो है ये प्रिंस ऑफ डेनमार्क है और ये 30 ईयर ओल्ड है। ये क्वीन गर्ट्यूड का बेटा है और लेट किंग हैमलेट का बेटा है। लेट क्या होता है, जो मर चुका हो उसे हम लेट कहते हैं, यानी वो उनका बेटा है। अब हैमलेट जो है ये इस पूरे प्ले में क्या करता है, वो एक कातिल को ढूंढने की कोशिश करता है जिसने उसके बाप का कत्ल किया होता है और लास्ट पे हैमलेट खुद भी मर जाता है। अब दिखाया जाता है क्लाडियस का करैक्टर। तो क्लाडियस जो है ये हैमलेट के अंकल हैं और एज अ विलन ये काम करते हैं इस पूरे प्ले में। कुछ जगहों पे दिखाया जाता है कि जो हैमलेट के फादर की मर्डर में इन्वॉल्व है वो क्लाडियस और गर्ट्यूड है। इसके बाद जो है गर्ट्यूड आ जाती है, ये क्वीन है डेनमार्क की और इसके अलावा हैमलेट की मदर है जिसने अपने शोहर की डेथ के बाद रिसेंटली ही शादी की है अपने शोहर के भाई यानी क्लाडियस से। ये एक वीक वूमेन है जिसके लिए ये क्या करती है, ये
अपने लिए कोई ना कोई तहफ़्फ़ुज़ की जगह ढूंढती है, जो इसने शादी करके क्लॉडियस से ढूंढी है। अब दिखाया जाता है जी, अगला करैक्टर है हमारा पोलोनियस का। पोलोनियस जो है ये क्लॉडियस का चैम्बरलिन है, ठीक है। ये इसके कोर्ट में जो है काम करता है, सबसे हाई रैंक पे है, और ये लेटस और ओफेलिया का वालिद है, ठीक है। ये क्या करता है, ओफेलिया को वर्गलाता है हैमलेट के ख़िलाफ़ कि वो क्या करे, उसकी जासूसी करे। उसके बाद आ जाता है जी होरेशियो। होरेशियो जो है ये हैमलेट का क्लोज फ्रेंड है, जो कि हैमलेट के साथ ही प्रिंस भी है, प्रिंस के साथ जो है हैमलेट प्रिंस के साथ ही यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। कौन सी यूनिवर्सिटी है, विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में। और होरेशियो ही वो वाहिद इंसान होता है जो इस प्ले में ज़िंदा बचता है और जो स्टोरी सुनाता है हमें हैमलेट की लाइफ के बारे में। इसके बाद आ जाती है जी ओफीलिया। ओफीलिया जो है ये पोलोनियस की डॉटर है और हैमलेट की लव है, यानी हैमलेट इससे बहुत प्यार करता है, और ये भी क्या है, एक डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है, शेक्सपियर दिखाते हैं कि वुमेन का करैक्टर कितना वीक है, यानी उन्हें डिपेंड होना पड़ता है किसी मैन पे, डिपेंडेंट है मैन पे। और ये क्या करती है, ये पोलोनियस की स्कीम में आ जाती है और क्या करती है जी, हैमलेट के ऊपर हमेशा नज़र रखती है और उसकी बातें पोलोनियस को बताती है। इसके बाद जो है ये अपनी पागलपन में जो है डूब के जान दे देती है रिवर में, और इसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद जो है करेक्टर है लेटस का। लेटस ये पोलोनियस का बेटा है, जो कि अपना ज़्यादातर टाइम फ्रांस में ही स्पेंड करता है, और इसे अपनी बहन की मौत का काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, और उसे लगता है कि हैमलेट उसकी मौत में इन्वॉल्व है, उसकी बहन में की मौत में। अब आता है जी फोर्टिनब्रस जो है ये एक यंग प्रिंस है, किसकी तरह, हैमलेट की तरह ही एक प्रिंस है। हैमलेट डेनमार्क का प्रिंस है और ये नॉर्वे का प्रिंस है। ये क्या करता है, इसे पता चलता है कि इसके बाप को मारा था हैमलेट के बाप ने। अब वो क्या करता है, वो अटैक करता है इन पे आके, ताकि वो बदला ले सके, और लास्ट में ये भी खुद भी मर जाता है। अब गोस्ट का करेक्टर है। गोस्ट जो है ये दिखाया जाता है कि ये रिसेंटली लेट फादर जो है हैमलेट का, उसका भूत है, जो कि क्लेम करता है कि उससे मर्डर किया गया, यानी उसे कत्ल किया किसने, उसके भाई क्लॉडियस ने। अब इसी पूरे गोस्ट के करैक्टर पे ही ये सारी स्टोरी बेस करती है। गोस्ट आके हैमलेट से बात करता है कि उसके जो हैं अंकल, उन्होंने उसे मारा है। अब गोस्ट वाकई में क्या हैमलेट के फादर का ही है या कोई और है, इसके बारे में सही से नहीं मालूम। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।